श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हो माघ मास का पवित्र महीना चल रहा है। तो कल है गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन, जो कि 11 फरवरी रविवार के दिन पड़ रहा है, जो कि इस दिन को बहुत ही खास और विशेष बनाता है। दोस्तों, यदि आपके जीवन में धन संपदा की बहुत ज़्यादा कमी है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, या आपकी नौकरी नहीं लग रही है, या आपकी कोई अधूरी इच्छा है जो बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हुई है, तो यह वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। यदि आपके जीवन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है, तो इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। इन उपाय को करने से आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करना है। इस वीडियो में दोस्तों आपको 4 विशेष उपाय बताए जाएंगे। जो भी आपकी समस्या है उस हिसाब से आप उपाय जरूर कीजिए। पहला जो उपाय है दोस्तों, वह है मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, साथ ही आपके कोई दिल की कामना है, आप चाहते हो कि मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाए, या आपको नौकरी नहीं मिल रही है, या आपने कहीं नौकरी के लिए अप्लाई किया है पर आपको जीवन में सफलता नहीं मिल पा रही है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको एक स्टील का लोटा लेना है। साथ ही आपको लोटे में जो है अपने घर से जल भर लेना है। उसके बाद आपको लेने हैं 7 चावल के दाने। अब चावल के दाने जो आप लोगे खंडित नहीं होने चाहिए। साथ ही दोस्तों आपको लेना है 1 या 2 चम्मच कच्चा दूध। अब आपको इस उपाय को सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आपको इन सामग्री को लेकर चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले जो आपके पास 1 लोटा जल है, वो आपको थोड़ा सा जल जो है शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। उसके बाद दोस्तों जो आपके पास 7 चावल के दाने हैं और 1 या 2 चम्मच कच्चा दूध है, वो आपको लोटे के ही जल में डाल देना है। इस लोटे के जल को आपको हाथ में लेना है। फिर इस आपको जल को पूरे के पूरे जल को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। एक साथ समर्पित करना है ताकि जो पूरी सामग्री है शिवलिंग के ऊपर समर्पित हो जाए। उसके बाद आपको महादेव से विनती करनी है, मनोकामना कहनी है। जो भी आपकी मनोकामना है, चाहे वो धन से जुड़ी हुई हो, व्यापार से जुड़ी हुई हो, या आपकी नौकरी नहीं लग रही हो, या आपके जीवन में जो भी समस्या है, महादेव से कहिए। और आपको 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। उसके बाद आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है, यदि आपका कोई कार्य अटका हुआ है, बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रहा, साथ ही आपकी कोई मनोकामना है जो काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हो रही, आपका कोई केस चल रहा है अदालत में, आपका केस जो है फाइनल नहीं हो पा रहा, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए दोस्तों आपको लेना 5 लौंग आपको लेनी है। साथ ही आपको लेनी है थोड़ा सा 1 या 2 चम्मच शहद, और 1 लोटा जल लेना है आपको तांबे के पात्र में। अब दोस्तों जो आप 5 लौंग लोगे ना, वो आपको देख लेनी है, खंडित नहीं होनी चाहिए, फूल वाली होनी चाहिए। अब इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कर सकते हो। गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन है, कभी भी आप इस उपाय को कर सकते हो। अब आप इन सामग्री को लेकर चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर पहुंचकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल जो है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। उसके बाद जो आपके पास 1 चम्मच शहद है और 5 लौंग है, वो आपको शहद जो है कटोरी में डाल देना है, और जो 5 की 5 लौंग है वो आपको कटोरी वाले शहद में ही डाल देनी है। और आपको 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। जब आप 5 लौंग कटोरी में डालोगे ना, तब आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। फिर आप इस कटोरी को हाथ में लोगे, अपनी मनोकामना बोलोगे। जो भी आपकी मनोकामना है भगवान से कहिएगा, विनती कीजिएगा, और इस कटोरी में जो भी लौंग है शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देनी है। साथ ही साथ आपको शहद भी समर्पित कर देना है। फिर आपको 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को भी अवश्य कीजिएगा, बहुत ही अजूबा विशेष उपाय है। इस उपाय को करने से भी आपकी सारी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। यदि कोई व्यक्ति आपके घर में बीमार रहता है, रोगीला है, उसे कैंसर जैसी बड़ी बीमारी हो गई है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको एक तांबे के पात्र में 1 लोटा जल लेना है। साथ ही आपको लेना है 1 बेलपत्री। अब दोस्तों बेलपत्री कहीं से कटी फटी नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अगर दोस्तों आपको बेलपत्री नहीं मिलती है, तो आप महादेव के शिवलिंग पर से भगवान से विनती करके बेलपत्र को उठा सकते हो। अब आपको शिव जी के मंदिर जाना है। शिव जी के मंदिर पर पहुंचकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल जो है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है।
उसके बाद दोस्तों जो आपके पास एक बेलपत्री है वो आपको अपने सीधे हाथ में लेनी है और भगवान से प्रार्थना करनी है जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है, रोगीला है, उसकी जो बीमारी है धीरे धीरे ठीक हो जाए। और उस रोगी व्यक्ति का नाम बोलना है, गोत्र बोलना है। जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है उसका नाम बोलिए, गोत्र बोलिए और इस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। दोस्तों उसके बाद 2 मिनट मंदिर में बैठिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कीजिए। फिर आपको महादेव को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। दोस्तों बहुत ही अचूक एवं विशेष उपाय है गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन करने वाला 11 फरवरी रविवार के दिन। तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस उपाय को करने से जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है उसकी बीमारी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों, यदि आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, बात बात पर गुस्सा करते हैं घर के फैमिली मेंबर, या छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हो जाता है, भाई भाई में नहीं बनती है, पति पत्नी में नहीं बनती है, सास बहू में नहीं बनती है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए दोस्तों आपको लेना है एक तांबे के पात्र में 1 लोटा जल, साथ ही आपको लेनी है 1 चम्मच घी लेने के बाद और 1 लोटा जल लेने के बाद आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर पहुंचकर सबसे पहले दोस्तों आपको 1 लोटा जल जो है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। उसके बाद आपके पास जो घी है वो आपको जो आपकी सबसे छोटी वाली उंगली होती है ना दोस्तों, उसके पास वाली जो उंगली होती है अनामिका उंगली जिसे हम कहते हैं, उस उंगली से आपको माता अशोकसुंदरी के स्थान पर लेपन करना है। घी का लेपन करना है आपको माता अशोकसुंदरी के स्थान पर। माता अशोकसुंदरी का स्थान दोस्तों जलाधारी पर ही होता है। आप सबको बता दें कि शिव जी का जो पूरा परिवार होता है जलाधारी पर ही विराजमान होता है। तो जलाधारी पर आप देखोगे बीच में मोटी सी लाइन होती है नाग देवता की तरह बनी हुई, तो वही माता अशोकसुंदरी का स्थान होता है। तो वहाँ पर आपको अनामिका उंगली से घी का लेपन करना है। पूरे स्थान पर आपको लेपन कर देना है माता अशोकसुंदरी के स्थान पर। अब दोस्तों आपको माता अशोकसुंदरी से प्रार्थना करनी है कि जो भी आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता है, धन की कमी है, पैसों की तंगी है, माता अशोकसुंदरी से प्रार्थना कीजिए। भाई भाई में नहीं बनती है या फिर पति पत्नी में नहीं बनती है, सास बहू में नहीं बनती है, तो माता अशोकसुंदरी से प्रार्थना कीजिएगा। क्योंकि माता अशोकसुंदरी जो है शिव जी की सबसे छोटी और प्रिय पुत्री हैं। अगर माता अशोकसुंदरी शिव जी के कानों में कहेंगी तो वो उनकी बात हमेशा सुनते हैं, उनकी बात को नहीं टालते हैं। अब आपको दोस्तों प्रणाम करके भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको घर पर आ जाना है। अब दोस्तों जो आपने जिस उंगली से आपने माता अशोकसुंदरी के स्थान पर घी का लेपन किया था ना, उस उंगली को आपको ना ही धोना है और ना ही साफ करना है मंदिर से घर आने तक। अब घर आने के बाद आपको इस उंगली को लगाना है अपने घर के मेन गेट पर माता अशोकसुंदरी का स्मरण करते हुए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। फिर आपको घर के अंदर प्रवेश करना है। फिर आपको इस उंगली को लगाना है जहाँ भी आपके घर में जितने भी कमरे हैं ना, उन कमरे के हर कमरे के बाहर इस उंगली को माता अशोकसुंदरी का स्मरण करते हुए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए आपको इस उंगली हर एक कमरे के बाहर आपको इस उंगली को लगा देना है। उसके बाद आप देखोगे कि आपके घर में लड़ाई झगड़ा कम होता है और भाई भाई में भी बनने लगेगी और पति पत्नी में हमेशा प्यार रहेगा। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। तो दोस्तों इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखना।